Good morning, students. This is your SST video of History, Chapter 6, Town, Traders and Craft Persons. In previous video, we discussed medieval town. हमने प्रीवियस वीडियो में मेडिवल टाउन के बारे में पढ़ा था कि जो मेडिवल टाउन थे उसके अंदर जो लोग रहते थे या जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स था, टेम्पल टाउन्स थे, वो क्या थे और किस तरीके से टाउन्स के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती थी। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे वो मोस्टली जो है रिवर्स के किनारे पर ही होते थे, यानी जितने भी ब्यूटीफुल टाउन जो मेडिवल इंडिया के अंदर बनाए गए थे तो वो मोस्टली जो है रिवर्स के आसपास ही होते थे। जैसे कि हमने राजा राजेश्वरी टेम्पल के बारे में सुना था कि जो चोला राजा थे, राजा उनके नाम पर ही ये टेम्पल था और ये जो है कावेरी रिवर के नियर था। ऐसे ही कई सारे जो टेम्पल्स थे वो मोस्टली जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो टेम्पल टाउन्स थे और एक तरीके से ये पिलग्रिमेज सेंटर्स थे। पिलग्रिमेज क्या होते हैं कि जो लोग मोस्टली वहाँ पे विज़िट करते हैं जहाँ पर कोई बड़े बड़े टेम्पल्स होते हैं। तो जो टेम्पल्स जो थे मोस्टली इकोनॉमी एंड सोसाइटी के लिए फेमस थे। जो रूलर्स होते थे वो अपने जो इतनी भी टेम्पल्स वगैरह बनवाते थे उनका एक मेन मोटिव था कि वो अपनी पावर को शो किया करते थे। साथ में ये भी बताते थे कि वो किस तरीके से डिवोटेड हैं डिफरेंट डाइटीज़ के लिए। और इसके बाद हमने पढ़ा था लॉस्ट वैक्स टेक्निक की, जो उस टाइम पर मेडिवल टाइम पर एक जो है लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ किया करते थे स्कल्पचर बनाने के लिए। तो इसके लिए जो है यहाँ पे बुक में भी बताया गया है कि किस तरीके से जो वैक्स है, पहले वैक्स की एक स्टैचू बनाया जाता था, फिर उसके ऊपर जो है क्ले से इसको जो है कवर किया जाता था और उसके बाद जो है उसके अंदर ब्रोंज जो होता था उसको मेल्ट करके डाला जाता था। तो इस प्रकार से जो ब्रोंज जो मेटल था उसका यूज़ किया जाता था मेडिवल टाइम पीरियड में। आज हम पढ़ेंगे अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। फ्रॉम द 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स द सबकॉन्टिनेंट वाज डॉटेड विद सेवरल स्मॉल टाउन्स। 8th सेंचुरी के बाद जो है जो सबकॉन्टिनेंट है इंडिया का वो छोटे छोटे शहरों के अंदर डिवाइडेड था। दिस प्रोबेबली एमर्ज फ्रॉम लार्ज विलेजेस, और ये मोस्टली जो बड़े बड़े जो विलेजेस थे उनसे ही बने थे। टाउन्स जो है स्मॉल टाउन्स कहाँ से बने थे? जो बड़े बड़े विलेजेस थे उनसे ही एमर्ज हुए थे। दे यूजुअली हैड ए मंडापिका टू विच नियर बाय विलेजर्स ब्रॉट दे आर प्रोड्यूस टू सेल। और मोस्टली ये जो है मंडापिका यानी मंडी का यूज़ किया करते थे, जैसे कि आज के टाइम पर भी फूड मंडी है, वेजिटेबल मंडी है, ठीक ऐसे ही उस टाइम पर भी मंडी हुआ करती थी जहाँ पर जो विलेजर्स होते थे वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है सेल किया करते थे। दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट कॉल्ड हटा लाइन विथ शॉप्स, और इसके अलावा जो है मार्केट स्ट्रीट्स के ऊपर जो है एक तरीके से शॉप्स भी होती थी जिनको हटा या फिर हाट कहा जाता था। हाट मीन्स बाजार। Beside there were streets for different kinds of artisans such as potters, oil pressers, sugar makers, toddy makers, smiths, stonemason etc. इसके अलावा जो छोटे छोटे टाउन्स थे तो वहाँ पर जो है स्ट्रीट के ऊपर जो है कई सारे आर्टिशंस या जो पॉटर्स हैं, ऑयल प्रेशर्स हैं, शुगर मेकर्स हैं, टॉडी मेकर्स हैं, स्मिथ हैं, कारपेंटर्स हैं, तो वो भी यहाँ पर रहते थे। वाइल सम ट्रेडर्स लिव्ड इन द टाउन, अदर्स ट्रैवल फ्रॉम टाउन टू टाउन। कुछ तो जो है टाउन्स के अंदर ही रहते थे, कुछ जो ट्रेडर्स थे वो टाउन के अंदर रहते थे और कुछ जो है एक टाउन से दूसरे टाउन ट्रैवल किया करते थे। मैनी केम फ्रॉम फार एंड नियर टू दीज टाउन्स टू बाय लोकल आर्टिकल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टेंस प्लेसेस लाइक हॉर्स, सॉल्ट, कैम्फर, सेफ्रॉन, बिटर नट एंड स्पाइसेस लाइक पेपर। कई सारे जो ट्रेडर्स होते थे तो यहाँ पर जो है लोकल आर्टिकल्स को बाय और सेल करने के लिए भी आते थे डिस्टेंस प्लेसेस से, जैसे कि हॉर्सेस हैं, कोई इनको बाय भी करता था और कोई इनको सेल भी किया करता था। सॉल्ट है, कैम्फर है, सैफ्रॉन है, बिटल नट है, स्पाइसेस हैं, तो इनकी जो है बाइंग और सेलिंग की जाती थी टाउन्स के अंदर। Usually a samanta or in later times a जमींदार built a fortified palace in or near these towns। मोस्टली जो जमींदार होते थे जिसको सामंत भी कहा जाता था तो ये जो है इन टाउन्स के आसपास जो है एक फोर्टिफाइड पैलेस बना लिया करते थे। दे लेविड टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, आर्टिशंस एंड आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड एंड समटाइम्स डोनेटेड द राइट टू कलेक्ट दिस टैक्सेस टू लोकल टेम्पल्स विच हैड बीन बिल्ट बाय दैमसेल्फ और बाय रिच मर्चेंट्स। इसके अलावा ये जो जमींदार होते थे जो कि
टाउन्स के अंदर अपना पैलेस बना लिया करते थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है टैक्सेस लगाया करते थे ट्रेडर्स के ऊपर, आर्टिशंस के ऊपर, या फिर जो भी ट्रेड के जो भी प्रोडक्ट्स थे उनके ऊपर जो है टैक्स लगाते थे। कई बार जो है ये इसको कलेक्ट करने का जो राइट था वो लोकल टेम्पल्स को भी दे दिया करते थे। लोकल टेम्पल्स को जो भी ऑनर होता था उनको दे दिया करते थे, क्योंकि ये वही लोग होते थे जो कि बहुत ज़्यादा रिच मर्चेंट्स होते थे, क्योंकि इन्हीं जो रिच मर्चेंट्स थे इन्होंने ही जो है टेम्पल्स वगैरह बना रखे थे, तो इनको ही राइट था टैक्स लेने का। दिस राइट्स वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन दैट हैव सर्वाइव टू दिस डे। और ये जो राइट्स हैं ये आज भी जो हैं कई सारे इंस्क्रिप्शंस के अंदर रिकॉर्डेड हैं जो कि आज भी सर्वाइव कर रही हैं। टैक्सेस ऑन मार्केट्स। अब मार्केट्स के अंदर जो भी चीज़ जो है बेची जाती थी, चाहे वो शुगर हो, जैगरी हो, डाई हो, थ्रेड है, कॉटन है, कोकोनट है, सॉल्ट है, नट्स हैं, बटर, सीसम ऑयल, क्लोथ, इन सब के ऊपर जो है जो भी ट्रेडर्स होते थे उनके ऊपर जो है टैक्स लगाया जाता था। जितने भी मेटल्स होते थे या फिर जितने भी प्रोडक्ट्स होते थे जो कि सेलिंग के लिए जाते थे, तो उनके ऊपर जो है काफ़ी बड़ा टैक्स लगाया जाता था। और जो टैक्सेस होता था वो कैश के रूप में कलेक्ट किया जाता था। ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। देयर वर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स। कई प्रकार के ट्रेडर्स थे। दीज इंक्लूडेड द बंजारास। इसमें कुछ बंजारस भी थे। सेवरल ट्रेडर्स स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स फॉर्म्ड एसोसिएशंस विथ हेडमैन हु नेगोशिएटेड ऑन देयर बिहाफ विथ वॉरियर्स हु बॉट हॉर्सेस। जो हॉर्स ट्रेडर्स थे उन्होंने अपने अपने एसोसिएशन बना रखे थे। एसोसिएशन क्या होता है कि एक ग्रुप है, संस्था होती है, ठीक है, जिसके अंदर एक उनका जो हेडमैन होता था, और जो हेडमैन होता था वो उनकी ओर से जो है जो भी हॉर्सेस होते थे तो उनको ख़रीदने के लिए जो वॉरियर्स होते थे यानी जो योद्धा होते थे उनसे बातचीत किया करते थे। सिंस traders had to pass through many kingdoms and forests, they usually traveled in caravans and formed guilds to protect their interest। क्योंकि जो ट्रेडर्स थे उनको जो है कई सारे किंगडम्स से जो गुजरना होता था, जंगलों से गुजरना होता था, तो इसलिए वो हमेशा कारवां के अंदर ट्रैवलिंग किया करते थे। कारवां क्या होता है कि उसके अंदर काफ़ी सारे लोग होते हैं, सब सामान होता है उनके पास में, ठीक है, तो यानी एक तरीके से काफिला बनाकर वो है यात्रा करते थे, और उन्होंने अपने हितों की रक्षा करने के लिए एक गिल्ड बनाते थे। वो गिल्ड यानी एसोसिएशन बनाते थे ताकि वो अपने आप को सेफ कर सकें। दे वर सेवरल सच गिल्ड इन साउथ इंडिया फ्रॉम द 18th सेंचुरी। और 18th सेंचुरी में जो साउथ इंडिया था उसके अंदर काफ़ी सारे गिल्ड्स थे। द मोस्ट फेमस बीइंग द मनीग्रामम एंड नानादेसी। इनमें से जो फेमस गिल्ड थे वो थे मनीग्रामम और नानादेसी। These guilds traded extensively both within the peninsula and with Southeast Asia and China। और जो ये गिल्ड्स होते थे ट्रेड करते थे एक तो इंडियन पेनिसुला के अंदर भी और साथ में साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ जो है ट्रेड किया करते थे। देयर वर आल्सो कम्युनिटीज़ लाइक द चैत्यार्स एंड मारवाड़ी ओसवाल who went on to become the principal trading group of the कंट्री। और इसके अलावा कई और भी जो है कम्युनिटीज़ थी जैसे कि चेतियार हैं और मारवाड़ी ओसवाल हैं, जो कि एक तरीके से उन्होंने अपने अपने ट्रेडिंग ग्रुप्स बना रखे थे और वो जो है इसको जो है बहुत ज़्यादा माना करते थे। गुजराती ट्रेडर्स इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज़ ऑफ हिंदू बनियास एंड मुस्लिम बोहरास ट्रेडेड एक्सट्रीमली बोथ द पोर्ट्स of the Red Sea, Persian Gulf, East Africa, Southeast Asia and China. They sold textile and spices in these ports and in exchange brought gold and ivory from Africa and spices, tin, Chinese, blue pottery and silver from Southeast Asia and China। जो गुजराती ट्रेडर्स थे तो उनमें कुछ हिंदू बनिया भी थे, मुस्लिम बोहरा, दोनों जो है कम्युनिटी शामिल थी, और वो दूर दूर तक जो कि रेड सी है, जैसे पर्शियन गल्फ है, ईस्ट अफ्रीका है, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना तक जो है ट्रेड किया करते थे। ये मोस्टली टेक्सटाइल और स्पाइसेस को जो है पोर्ट से जो है एक्सचेंज किया करते थे, और इसके बदले में जो है गोल्ड और आइवरी लिया करते थे अफ्रीका से। स्पाइसेस, टीन, चाइनीज़ ब्लू पोट्री और सिल्वर जो है साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना से लिया करते थे। यानी
जो चीज़ ये लोग दे रहे हैं तो उसके बदले में जो है कई सारी चीज़ें जो है एक्सचेंज भी करते थे। किसके द्वारा? रेड सी पोर्ट के द्वारा। द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वर होम टू अरब, और वेस्ट कोस्ट पर जो थे अरब के लोग रहते थे, पर्शियन रहते थे, चाइनीज़, जूइश एंड सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स रहा करते थे। इंडियन स्पाइसेस एंड क्लोथ सोल्ड इन द रेड सी पोर्ट्स वर परचेज बाय इटालियन ट्रेडर्स एंड इवेंचुअली रीच्ड यूरोपियन मार्केट्स फेचिंग वेरी हाई प्रॉफिट्स। जो भी इंडियन स्पाइसेस थे, क्लोथ थे, जो कि रेड सी पोर्ट से जो है जो इटालियन ट्रेडर्स होते थे वो परचेज़ किया करते थे, और उसके बाद यूरोप की जो मार्केट थी उसको जो है उसमें जो है हाई प्रॉफिट्स के अंदर बेचा करते थे। स्पाइसेस ग्रो इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स become an important part of European cooking and cotton cloth was very attractive। इसके अलावा क्योंकि इंडिया के जो स्पाइसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स के अंदर होते थे, तो एक तरीके से जो यूरोप के जो लोग थे उनमें वो जो है कुकिंग में इन स्पाइसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे, और साथ में जो यहाँ का जो कॉटन क्लॉथ था वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। तो इंडिया की कई सारी चीज़ों की यूरोप की मार्केट्स में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो इसलिए जो इटालियन जो ट्रेडर्स थे वो हमेशा जो है यहाँ से जो है ये चीज़ें ले जाते थे और उसको जो है हाई प्रॉफिट्स के अंदर यूरोप की मार्केट्स में सप्लाई किया करते थे। दिस इवेंचुअली ड्रो यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया, और धीरे धीरे यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे उनको जो है इंडिया के अंदर जो है अट्रैक्शन होने लगा, यानी जो भी स्पाइसेस से जो भी उनको प्रॉफिट वगैरह हो रहा था तो इससे जो है वो इंडिया के अंदर आने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। वी विल शॉर्टली रीड अबाउट हाउ दिस चेंज द फेस ऑफ ट्रेडिंग एंड टाउन्स, और इसके बारे में हम जो है आगे इस लेसन में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो टाउन्स थे, ट्रेडिंग टाउन्स जो थे वो कौन कौन थे इंडिया के अंदर, जिसके अंदर जो यूरोप के ट्रेडर्स थे वो यहाँ पर ट्रेड किया करते थे। यहाँ पे काबुल के बारे में बता रखा है कि जो काबुल है वो जो है आज का जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पे लोकेटेड है, और ये जो है 16वीं सेंचुरी में पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। काबुल और जो कांधार जो थे वो एक तरीके से सिल्क रूट पर स्थित थे, और यहाँ पर जो है हॉर्सेस का ट्रेड हुआ करता था, यानी इस रूट से जो है काबुल वाला जो रूट था इससे जो है हॉर्सेस को जो है ख़रीदा और बेचा जाता था। और एक 17वीं सेंचुरी के जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर हैं, एक डायमंड मर्चेंट थे, वो बताते हैं कि हॉर्स जो थे उनका जो है मोस्टली 30,000 एनुअली अमाउंट था, यानी अगर ट्रेड हॉर्स के ट्रेड की बात की जाए तो हॉर्स के ट्रेडिंग में जो ट्रेडर्स को 30,000 एनुअली मिला करते थे, और उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा ह्यूज मनी थी। कैमल्स कैरिड ड्राइड फ्रूट्स, डेट्स, कारपेट, सिल्क एंड इवन फ्रेश फ्रूट्स फ्रॉम काबुल टू द सब कॉन्टिनेंट। कैमल के ऊपर जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते थे, डेट्स होते थे, कारपेट्स होते थे, फ्रेश फ्रूट्स होते थे, तो वो जो है काबुल से सब कॉन्टिनेंट के अंदर भेजे जाते थे। स्लेव्स वर आल्सो ब्रॉट हेयर फॉर सेल, और काबुल के जो रूट था इसी इधर से जो है जो स्लेव्स होते थे उनको भी जो है सेलिंग के लिए लाया जाता था।